जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है। हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सकती है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का STS न्यूज़ चैनल में। मगर उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जी हां, आपको बता दें, बिहार के CM नीतीश कुमार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें UPA का संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाबैठक में एक टीम भी बनाई जा सकती है जो विपक्षी दलों के बीच सामान्य बनाने का काम करेगी। वहीं एक संयोजक और एक अध्यक्ष के नाम पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा BJP को टारगेट करने के संबंध में कदम उठाने पर आम सहमति बन सकती है। अगर आप भी हर महीने ज़्यादा बिजली का बिल भर भर के परेशान हो गए तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से अब ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद में आपका बिजली बिल काफ़ी कम हो जाएगा। जी हां, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए दिन के समय का नियम लागू करने वाली। ऐसा होने पर देश भर के बिजली उपभोक्ता और घंटों के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली बिल में 20% तक की बचत कर सकेंगे। बता दें, नए नियम TOD के तहत 3 के अलग अलग समय के लिए बिजली की अलग अलग दरें लागू होगी। यह व्यवस्था लागू होने से बिजली की सर्वाधिक दर वाले समय में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी अधिक बिजली खपत वाले कामों से परहेज कर सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल होने शुक्रवार को पटना पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। दोनों विशेष विमान से आए हैं। CM नीतीश कुमार दोनों का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के बाद खड़गे ने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक से पहले पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत हरा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक और पॉलिसी प्लान का ऐलान किया है। LIC ने हाईली एंटीसिपेटिंग इस नए प्रोडक्ट का नाम LIC धन वृद्धि रखा है। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। LIC को उम्मीद है कि यह प्लान बड़ा बदलाव कर सकता है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 12 जुलाई को टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वे वेस्ट इंडिया दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं है। पुजारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ खास नहीं कर पाए थे। वहीं अजिंक्य रहाणे ने टीम में जगह मिलने के साथ साथ उप कप्तानी भी मिली है। BJP के खिलाफ लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने लगे विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति को लेकर पटना में शुक्रवार को बैठक की। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुधनगर से कूड़े का ढेर हटाने के बाद वहां लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। हमने अपना वादा पूरा करते हुए MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बुधनगर का कूड़ा करवट बना दिया है। गुरुवार शाम पार्षद ज्योति गौतम और MCD अधिकारियों के साथ मीटिंग कर एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम लाइब्रेरी को बनवाने का काम करेगी। पान का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले बनारस का पान उभर कर सामने आता है। लोगों को लगता है कि पान की खेती सिर्फ बनारस में ही होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार के मगध क्षेत्र में भी किसान बड़े पैमाने पर पान की फार्मिंग करते हैं। इसे मगहीन पान के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। राजधानी पटना से सटे नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद जिले में किसान मगही पान की खेती करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसका रकबा सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में बिहार के महागठबंधन की सरकार ने मगही पान की खेती करने के लिए फार्मर्स को अनुदान देने का फैसला किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 28 जून तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को समीर वानखेड़े को बम्बई हाईकोर्ट से राहत मिली है। वहीं पहले 8 जून को इस मामले में सुनवाई हुई थी, तब 23 जून तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ा गई थी। वहीं आज कोर्ट में CBI की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई है। बम्बई हाईकोर्ट ने CBI के वकील से पूछा कि क्या समीर वानखेड़े के गिरफ्तार करने की इच्छुक है या नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में राज्य चुनाव आयोग से हलफनामा तलब किया है। 48 घंटे बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है, समय क्यों बर्बाद किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को यह भी बताना चाहिए कि पंचायत चुनाव में 20,580 लोगों ने अपना नामांकन क्यों वापस ले लिया है। 27 जून को हलफनामा तलब किया गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुई है और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट से दूसरी बनाती दिखी है। बैठक के दौरान ही सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस के रवैयों को लेकर एक से नाराजगी जताई है। दूसरी ओर जब लेफ्ट नेता डी राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू किया तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही उठकर चली गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य 27 जून को पंढरपुर के भगवान विठल के दर्शन करने जा रहे। इस समय लोग पवित्र धाम की वार्षिक तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। केसीआर की धार्मिक यात्रा को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। वे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही। इस बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोप्पल में एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली 90 वर्षीय महिला को बिजली विभाग ने 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक उनकी झुग्गी में केवल 2 LED बल्ब लगे हुए हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कोप्पल के भाईनगर में झुग्गी में अपने बेटे के साथ रहने वाली गिरिजम्मा का बिजली का बिल आमतौर पर करीब 70 या 80 हजार रुपये प्रति माह आता था। लेकिन मई में बिजली विभाग ने उन्हें 1,03,315 रुपये का बिल भेज दिया है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में। यह बाढ़ से स्थिति लगातार खराब होती जा रही। शुक्रवार को बाढ़ के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है। वहीं 22 जिलों के लगभग 5 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार उदलगुरी जिले के तामिलमुर में बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि ये अच्छी मुलाकात रही, एक साथ चलने की सहमति बनी है। अगली मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने करेंगे। जो शासन में है वो देश हित में काम नहीं कर रहे। जो काम हो रहा है उसकी लेकर चिंता है। अगर एक राज्य के सामने कोई चुनौती आती है तो सब साथ रहेंगे। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी तथा आनंद महिंद्रा उन मेहमानों में शामिल थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में गुरुवार को दिए गए राजकीय भोज में शिरकत की है। इनके अलावा भारतीय मूल के शीर्ष उद्योग अधिकारी सुंदर पिचाई, सत्या नडेला तथा इंदिरा न्यू भी राजमित्र में मौजूद थे। टेक कंपनी एप्पल जल्द भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड एप्पल कार्ड लॉन्च करेगी। मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवालों से बताया कि एप्पल भारत में अपना क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान बना रही है। यह कंपनी का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा। हालांकि अभी तक इसके बारे में एप्पल या HDFC बैंक की ओर से ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा के सोनीपत और जींद से 2 अलग अलग पैसेंजर ट्रेनों में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। पानीपत से रोहतक जा रही पैसेंजर ट्रेन को गोहाना रेलवे स्टेशन और पानीपत से जींद जा रही दूसरे पैसेंजर गाड़ी को पिल्लीखोड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। गोहाना में रोहतक से बम निरोधक दस्त को बुलाया गया है। जींद वाले ट्रेन को करीब 1.5 घंटे बाद और रोहतक वाली पैसेंजर को 3.25 घंटे बाद रवाना किया गया है। इनकी तलाशी में बम जैसी कोई चीज नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार सुबह आर्मी और पुलिस के जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। वे पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने मछली सेक्टर के वाला जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उन्हें ढेर किया है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उनकी पहचान की जा रही है। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही 5 आतंकवादी मारे गए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह ज्योति योजना के कारण बिजली दरों में बढ़ोतरी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने आवासीय उपयोग के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ कंट्रोल में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि मंडल से कहा कि यह सोचना गलत है कि गृह ज्योति का बोझ दूसरों पर डाल दिया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विवेक गोपाल जो CM से मिलने उनके आवास कृष्ण पहुंचे थे। बरेली की श्यामगंज स्थित साईं मंदिर में कल के भगवान के मूर्ति की स्थापना करने पहुंचे कल के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार में हो रहे विपक्ष के नेताओं की बड़ी बैठक प्रतिक्रिया दी है। इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से मुलाकात करना है तो दूसरे विपक्ष को कांग्रेस के साथ देना होगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी PM कैंडिडेट होंगे तो उन्होंने कहा कि PM कैंडिडेट कांग्रेस का ही होगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज कटनी जिले में भाजपा को दो बड़े झटके लगे हैं। कटनी जिले के दो प्रमुख नेता पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और बीजेपी नेता शंकर महतो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस कदम से कांग्रेस की शक्ति बढ़ी है। पीसीसी प्रमुख कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नए सदस्यों का स्वागत किया है। बता दें कि बोहरीबंद विधानसभा के कद्दावर और पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो के कांग्रेस में आने से यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा दोनों ही देशों के बीच स्थापित संबंधों के लिहाज से दो महत्वपूर्ण रहा। भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से भी इसके कई अहम मायने हैं। पीएम मोदी का यह दौरा भारतीय सेना की ताकत को और अधिक तकनीकी ताकत देगा, तो वहीं अंतरिक्ष की उड़ान में भी नासा का सहयोग दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में दोनों के देशों के बीच जो समझौता हुए हैं उनमें बिजनेस डील के तहत अमेरिका कंपनियां भारत का रुख करने लगेगी। उत्तराखंड मौसम का मिजाज से 24 तारीख के बाद बदलने जा रहा। प्रदेश में 24 से लेकर 30 तारीख के बीच में तेजी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग भी उत्तराखंड का रुख करेंगे उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताते हुए 4 घाट रूट पर खास तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच आंधी तूफान से नुकसान का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।